आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। 2 पत्रकारों सहित 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। साहिबगंज जिला के पतना प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की रची गई साजिश का आज पर्दाफाश हो गया। साहिबगंज जिला प्रशासन को मिले एक ऑडियो क्लिप ने हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश पर पानी फेर दिया है। बताया जाता है कि दैनिक अखबार के 2 पत्रकारों और केंदुआ गांव के कुछ छुटभैया नेताओं ने ये साजिश रची थी। सुनिए अखबार के पत्रकारों और छुटभैया नेताओं के द्वारा कैसे साजिश रची गई। इस ऑडियो क्लिप में कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं जिन्हें हम आपको सुना नहीं सकते। हाँ भैया बोलिए। क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है भैया। क्या कुछ कोई गया था आज? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ भैया। वो एमओ साहब बुलाए थे कि आइए आकर के जो है आप लोग का वो फॉर्मेट दिए थे कि सब में सबका भर के मुखिया से साइन करा के डीलर से साइन करा के लेके आइए मेरे पास। हाँ तो वो लेकर के अभी गए हैं, ले जाकर तो इसको एमओ साहब को दे करके अभी आए हैं। कल बोले हैं कि एमओ साहब आएंगे और आकर के शायद वीडियो भी आ सकते हैं कल जो है आपका दैनिक जागरण में भी खबर कल छपेगा। जी 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 जी। और आज पूरा बवाल कर दिए हैं दैनिक जागरण वाला। जी हम लोग एकदम जायज में है भैया, इसमें हम लोग का कुछ भी नहीं है। दैनिक जागरण वाला जो पत्रकार है ना, पूरा एसडीओ का क्लास ले लिया है वो। जी 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 जी। और कल जो है भरपूर उसमें खबर छपेगा और कल एसडीओ बोला है कि हम घटनास्थल पे आके देखेंगे। जी जी जी। और हम लोग भी थोड़ा ये ऊपर से थोड़ा ये क्या बोलता है जनप्रतिनिधि तरफ से हम लोग भी थोड़ा ये प्रेशर बनाए हैं थोड़ा। जो प्रेशर बनाया, सुनिए वो कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए। हेलो। हाँ भैया बोले। नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो क्या करना ये उसमें हक का और बातिल का लड़ाई है भैया, और कुछ भी नहीं। हम लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल ये लोग का अभी इतना दिन हो गया किसी का घर में 1 किलो चावल नहीं गया, और ये लोग जो है उल्टा सीधा अभी भी करता है। लेकिन थोड़ा हम लोग को ऊपर से कॉल आकर के बोला कि अब एमओ साहब से मिलिए और मिल करके काम कर लीजिए। तो जैसे जैसे एमओ साहब बोल रहे हैं उस तरह उस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। कुछ नहीं चल रहा है। हाँ अभी तो क्या करिए आप लोग? अभी तक हम लोग पूरा सर्वे कर लिए, सर्वे करके मुखिया का उसमें साइन करा लिए हैं और डीलर का भी साइन करा लिए हैं हर फॉर्मेट में। का लिख के साइन करा है उसमें वही कार्ड बनने के लिए और आपातकालीन चावल के लिए। अच्छा, वो फॉर्मेट दिए थे एमओ साहब। वो फॉर्मेट को ला करके हम लोग पूरा भर के। जी 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 हुआ है भैया। सुनिए जी। जो कर दिए ठीक है। जी जी। अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप 50 आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम कर सकते हैं। कितना बजे भैया? फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब पहले। जी जी। कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं। जी ठीक है जी। यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी जी जी। ठीक है जी। और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा। अगर नहीं करना है तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, अगर करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है कहा नहीं, बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी। आप बोले 8 बजे। जी। 50 को आदिवासी को जमा कीजिए। जी। ठीक है जी। केंदुआ बाजार में। जी। मतलब एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 जी। हाँ थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया। ठीक है भैया। 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह। अब मिल के सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको आप लोग को। हाँ। ठीक है। और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खिला करवा देंगे। ठीक है भैया। ठीक। डीसी अगर नहीं सुनिए। जी जी।
जी बीडीओ जाए, सीओ जाए, डीसी एसडीओ जाए, जी किसी की बात नहीं सुना है। कि डीसी साहब आएंगे, जी तब यहाँ से सब पूछेंगे, जी ठीक है, जी उसका जो डीसी साहब बोलेंगे तो वही हम लोग सुनेंगे, उसके साथ कोई नहीं सुनेंगे। जी 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 ठीक है, जी जी बाकी हम रहेंगे वहां पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको। ठीक है फिर, ठीक टेंशन नहीं लेना। ठीक लेकिन है, हाँ, एक चीज 7 याद बजे। रखिएगा, हाँ सुनिए, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी, आपका हम लोग का बीच में है भैया। ठीक है, हाँ, किसी ठीक को है। कुछ बोलना नहीं नहीं है। नहीं, वो भैया बोल रहे थे कि 7 बजे फोन करेंगे आप लोग से तो कांटेक्ट हो पाएगा। आप हमको 12 बजे रात में भी फोन कीजिएगा तो हम जी फोन में जी बात हो जी जाएगा। जी भैया, जी जी ठीक है, ठीक है भैया। अगर मेरा नंबर लिखना है तो हम बोलिए, हम फोन करके बता देंगे अभी आपको नंबर, हम ले लीजिएगा नंबर। इसमें मैसेज कर दीजिएगा भैया। अच्छा ठीक है, मैसेज नहीं करते, हम तुरंत फोन करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक 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 है भैया, थैंक यू। प्रशासन और शासन को बदनाम करने के लिए दैनिक अखबारों और पत्रकारों ने शनिवार की सुबह पतना प्रखंड के केंदुआ गांव के ग्रामीणों को बरगलाकर झूठी साजिश रचकर खाद्यान्न नहीं मिलने को लेकर सड़क के किनारे थाली लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए ग्रामीणों को उकसाकर एकत्रित कर दिया, जिससे प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। पर यह था कि यहाँ पर एक डीलर है बद्री प्रसाद साहब, उनके यहाँ लगभग 136 लोगों का ऑनलाइन आवेदन पड़ा हुआ था। तो इसमें से कल भी जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी तो 25 लोगों को चावल दे दिया गया था, और 25 लोगों को चावल देने के बाद और जो चावल मंगाया गया था और कहा गया था कि आज फिर इनका वितरण किया जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे र्यूमर्स यहाँ पर उड़ाई गई कि शायद लाल कार्ड यहाँ बन रहा है, लाल कार्ड बनने के लिए सब लोग, तो उसी को करके यहाँ पर लाल कार्ड के भरोसे में भी बहुत लोग आकर के खड़े हो गए। कुछ एक लाभुक 2 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। ये इनके पास बाकायदा अपना मकान है, 4 कमरे का पक्का मकान है, इनको योग्यता अर्हता सब कुछ पता है, सब कुछ के बाद भी ये इस तरह मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो कि समझिए क्राइम है एक तरीके से, कि किसी और के हिस्से जो मिलना चाहिए, जो राहत सामग्री है उसको भी लेने के लिए फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। तो हमने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है इसके लिए। और ये इस तरह से सड़क पर उतर करके इन लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की। नियमता आज इनको राशन मिलना था और इसके लिए बाकायदा एमओ को भी सूचना दे दी गई थी और आज यहाँ पे राशन का वितरण होना था। तो इसके पीछे और किनका हाथ है, अगर कोई इस तरह का र्यूमर्स इन्होंने फैलाया, हम लोग उसको चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में जो कार्रवाई होगी की जाएगी। और जो जैसा कि कहा गया कि लोगों को राशन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के पास राशन है। बगल में दीदी किचन का संचालन हो रहा है, हमने बात भी की लोगों से, वो लोग वहाँ खाना भी खाए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह के बेसिस पर ऐसा हुआ है और हम लोग इसके पीछे जो लोग हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं और उस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर जब ग्रामीणों से वार्ता की गई और उसी दौरान पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर विरोध प्रदर्शन कराया गया है। हम लोगों को सूचना मिली थी कल कि कुछ परिवार ऐसे हैं केंदुआ में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उनको राशन की थोड़ी समस्या है, तो उनको राशन वितरण करने का डिसीजन राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। तो उसी डिसीजन के आधार पर कल हम लोगों ने कुछ परिवारों को राशन का वितरण करवाया था। कुछ परिवार ऐसे थे यहाँ पे जो राशन लेने के लिए योग्य नहीं है, सक्षम परिवार हैं जिनके पक्के मकान हैं और जिनके पास 4 चक्का वाहन है या फिर 2-3 ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों की छटनी की गई थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो कल रात हो जाने के कारण इनको राशन नहीं मिल पाया था। लेकिन आज जैसी सूचना मिली है कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा कुछ रूमर मॉन्गरिंग किया गया है और रूमर मॉन्गरिंग करते हुए कुछ लोगों को उकसा के ये बताया गया है कि यहाँ पे लाल कार्ड का वितरण हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस एरिया में रूमर मॉन्गरिंग किया है। कुछ लोगों को चिन्हित किया भी गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी संपन्न हैं लेकिन रूमर मॉन्गरिंग भी उन्होंने किया और गलत ढंग से सरकारी जो सहायता है वो भी डिमांड उन्होंने किया है। बाकी जो योग्य लाभुक है जिसकी संख्या 136 के करीब है, उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि तुरंत तत्काल उनको जो सहायता सरकार ने निर्धारित की है वो विदिन हाफ एन आवर सबको मिल जाए। सर, हम लोगों के माध्यम से लोगों से क्षेत्रवासियों से कुछ अपील, आप लोगों के माध्यम से यही अपील होगी और सभी क्षेत्र के जिम्मेदार जो भी सिटीजन हैं, जिम्मेदार मीडिया पर्सन्स हैं, सबसे यही अपील होगी कि सरकार ने बहुत तरह के सेफ्टी नेट्स रखे हैं लोग क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए। आप लोग सब उससे वाकिफ़ हैं। जिनके पास राशन कार्ड है, जिसकी संख्या लगभग 85 से 90% है, सभी को 2 महीने का एडवांस राशन दिया गया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, उनको भी 10 किलो चावल योग्य लाभुकों को सबको दिया जा रहा है। जो इससे भी बच जा रहे हैं या जिनके घर में ये क्षमता नहीं कि वो खाना खुद से बना पाएँ, उनके लिए दीदी किचन यहाँ से कुछ दूर पर ही चलाया जा रहा है, वो दीदी किचन में भी खा सकते हैं।
ब्लॉक में दाल भात केंद्र भी चलाया जा रहा है। इनसे भी यदि कोई व्यक्ति छूट जाते हैं तो प्रत्येक मुखिया को आकस्मिक खाद्यान्न राशि के तहत 10,000 रुपये दिए गए हैं। वो यदि वो सभी को वितरण कर देते हैं और वो राशि खत्म हो जाती है तो जिला की ओर से वो राशि को फिर से भी दिया जाता है। तो इतने तरह के सेफ्टी नेट्स हैं। थाना में भी कम्युनिटी किचन चल रहा है। इन सभी सेफ्टी नेट से भी यदि कोई बच जाते हैं तो उनके लिए भी हमने ब्लॉक्स में भी कई पैकेट्स हैं जो हम रेगुलर रूप से बंटवाते हैं। और कोई भी कंप्लेन आने पे तुरंत, चाहे वो ब्लॉक का प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, अनुमंडल के लोग हो, वो तुरंत हम लोग रश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रूमर मॉन्गरिंग, कुछ अपने निहित स्वार्थ के लिए, कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और गलत लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनसे हमें बचना है और उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, कितने लोगों के ऊपर सर कार्रवाई हो रही है? अभी हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है जो काफ़ी संपन्न है, फिर भी वो सबसे आगे खड़े थे सहायता लेने के लिए और दूसरों को उकसा भी रहे थे। उन लोगों को हम चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेंगे और भी लोगों को चिन्हित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसका खुलासा करते हुए उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि षड्यंत्रकारी में प्रिंट मीडिया के 2 स्थानीय पत्रकार के साथ साथ 4-5 छुटभैया नेता भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। खबरों को सनसनी बनाने के उद्देश्य से पत्रकारों द्वारा रची गई साजिश को लेकर आम लोगों में चर्चा का माहौल गर्म है। बहरहाल इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी ओर से सफाई देते हुए एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की बात कही है। इस पूरे मामले में डीसी साहेबगंज ने क्या कहा, सुनिए। सभी लोगों तक पहुंच सके और ऐसे कई चीजें हैं जो हम लोगों के ये कॉग्निजेंस में आता है और विद इन 24 आवर्स हम लोग वहां राहत सामग्री पहुंचाते भी हैं। तो इसके बाद फिर वहां पर से कुछ लोगों को उठाया गया और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोगों को पता चला कि ये पूरी चीज़ प्लानिंग की गई थी और जिला प्रशासन और सरकार की छवि को इससे एक बहुत बड़ा धूमिल करने का प्रयास था। और इससे संबंधित जो मोबाइल क्लिपिंग है वो भी हम लोगों ने बरामद किया और जिसके बेसिस पे जो है हम लोग FIR की कार्रवाई कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत सरकारी कार्य में बाधा वगैरह को लेकर के। और इसमें कुछ करीब 7 लोगों पे करीब अन्य मुकदमों में अन्य लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आगे भी करेंगे। सर, 2 स्थानीय पत्रकारों की भूमिका इसमें आ रही है तो उन लोगों पे नेम्ड FIR किया गया है और फिर आगे का जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा फिर हम लोग उसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे। वो पत्रकार कौन है सर? एक पत्रकार आपके जो हैं एक दैनिक अखबार जो हैं उनके 2 लोग हैं, एक रणविजय करके एक का नाम है और एक कोई कुशवाहा करके नाम है। उसका डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। साहिबगंज से आनंद भगत के साथ शिव शंकर निराला की खास रिपोर्ट।